समस्त भुवनाधारः समस्त प्राण रक्षकः समस्त सर्वभावज्ञो गोपिका प्राण वल्लभः। जय श्री कृष्ण मेरे परम आत्मीयजनों, कृष्ण आस्था प्रमिला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करते हैं श्रीमद् भागवत का स्वरूप कैसा है। श्रीमद् भागवत क्या है, आइए जानते हैं। श्रीमद् भागवत और श्री भगवान का स्वरूप सदा एक ही है और वह है सच्चिदानंदमय। भगवान श्री कृष्ण में जिनकी लगन लगी है, उन भावो भक्तों के हृदय में जो भगवान के माधुर्य भाव को अभिव्यक्त करने वाला, उनके दिव्य माधुर्य रस का आस्वादन करने वाला सर्वोत्कृष्ट वचन है, उसे श्रीमद् भागवत समझो। जो वाक्य ज्ञान, विज्ञान, भक्ति एवं इनके अंगभूत साधन चतुष्टय को प्रकाशित करने वाला है तथा जो माया का मर्दन करने में समर्थ है, उसे श्रीमद् भागवत समझो। श्रीमद् भागवत अनंत अक्षर स्वरूप है, इसका नियत प्रमाण भला कौन जान सकता है। पूर्व काल में भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के प्रति 4 श्लोकों में इसका दिग्दर्शन मात्र कराया था। इस भागवत की अपार गहराई में डुबकी लगाकर इसमें से अभिष्ट वस्तु को प्राप्त करने में केवल ब्रह्मा, विष्णु और शिव ही समर्थ हैं, अन्य कोई नहीं। परंतु जिनकी बुद्धि आदि प्रवृत्तियां परिमित है, ऐसे मनुष्यों का हित साधन करने के लिए श्री व्यास जी ने परीक्षित और शुकदेव जी के संवाद के रूप में जिसका गायन किया है, उसी का नाम श्रीमद् भागवत है। उस ग्रंथ की श्लोक संख्या 18,000 है। इस भव सागर में जो प्राणी कली रूपी ग्रह से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके लिए यह भागवत ही सर्वोत्तम अवलंबन है, सर्वोत्तम सहारा है। भारतवर्ष की भूमि पर श्रीमद् भागवत कथा का सेवन करने के लिए जो आवश्यक विधि है, वो हम जान लेते हैं। इस विधि के पालन से श्रोता की सुख परंपरा का विस्तार होता है। श्रीमद् भागवत का सेवन 4 प्रकार का होता है: सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण। जिसमें यज्ञ की भांति तैयारी की गई हो, बहुत सी पूजा सामग्रियों के कारण जो अत्यंत शोभा संपन्न दिखाई दे रहा हो और बड़े ही परिश्रम से बहुत उतावलेपने के साथ में 7 दिनों में ही जिसकी समाप्ति की जाए, वह प्रसन्नतापूर्वक किया हुआ श्रीमद् भागवत का सेवन राजस कहलाता है। 1 या 2 महीने में धीरे धीरे कथा के रस का आस्वादन करते हुए बिना परिश्रम के जो श्रवण होता है, वह पूर्ण आनंद को बढ़ाने वाला सात्विक सेवन कहलाता है। तामस सेवन वह है कि जो कभी भूल से छोड़ दिया जाए और याद आने पर फिर आरंभ कर दिया जाए। इस प्रकार 1 वर्ष तक आलस्य और अश्रद्धा के साथ चलाया जाए, यह तामस सेवन भी न करने की अपेक्षा अच्छा और सुख देने वाला ही है। जब वर्ष, महीना और दिनों के नियम का आग्रह छोड़ करके सदा ही प्रेम और भक्ति के साथ श्रवण किया जाए, तब वह सेवन निर्गुण माना जाता है। राजा परीक्षित और शुकदेव के संवाद में जो भागवत का सेवन हुआ है, वह निर्गुण ही बताया गया है। उसमें जो 7 दिनों की बात आती है, वह राजा की आयु के बचे हुए दिनों की संख्या के अनुसार है, सप्ताह कथा नियम के लिए नहीं है। जो 7 दिन राजा परीक्षित की आयु के शेष रह गए थे, वही संख्या के अनुसार भागवत कथा है। भारतवर्ष के अतिरिक्त अन्य स्थानों में भी त्रिगुण अथवा निर्गुण सेवन अपनी रुचि के अनुसार किया जाता है। श्रीमद् भागवत का सेवन उसका श्रवण करना ही चाहिए जो केवल श्री कृष्ण की लीलाओं के श्रवण, कीर्तन और रसास्वादन के लिए ललायित रहते हैं और मोक्ष की इच्छा भी नहीं रखते हैं, तो उनका श्रीमद् भागवत ही धन है। तथा जो संसार के दुखों से घबरा करके अपनी मुक्ति चाहते हैं, उनके लिए भी यही इस भवरोग की औषधि है। अतः कलिकाल में इसका प्रयत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो लोग विषय भोगों में परायण रहने वाले हैं, सांसारिक सुखों को ही जो सदा महत्व देते रहते हैं, सदा चाह रखते हैं, कामना रखते हैं, उनके लिए भी इस कलयुग में सामर्थ्य, धन और विधि विधान का ज्ञान न होने के कारण
सब प्रकार से कर्म मार्ग से मिलने वाली सिद्धि अत्यंत दुर्लभ मानी जाती है। ऐसी दशा में उन्हें सब प्रकार से इस प्रकार भागवत कथा का ही सेवन करना चाहिए। यह श्रीमद् भागवत की कथा धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े, वाहन, यश, मकान और निष्कंटक राज्य भी दे सकती है। सकाम भाव से भागवत का सहारा लेने वाले मनुष्य इस संसार में मनोवांछित उत्तम भोगों को भोग करके अंत में भागवत के ही संग में श्री हरि के परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। जिनके यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा वार्ता होती हो तथा जो लोग उस कथा में श्रवण में लगे रहते हों, उनकी सेवा और सहायता अपने शरीर और धन से करनी चाहिए। उन्हीं के अनुग्रह से सहायता करने वाले पुरुष को भी भागवत सेवन का पुण्य फल प्राप्त होता है। अनेक मंगल कामनाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण।